एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 19 कर्ण का आगमन पार्ट 2। जब अर्जुन ने कर्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा तो उसने उत्तर दिया, बोल कर लड़ना तो निर्बलों का काम है, बाणों से लड़के दिखाओ तो मैं मानूंगा। तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के सामने मैं तुम्हारा सिर उड़ा सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लिया और अपने भाइयों को गले लगाया। उसके बाद वह द्वंद्व युद्ध के लिए आगे बढ़ा। कर्ण ने भी अपना धनुष उठा लिया। उसी समय आकाश में काली घटाएं छा गई, बिजली कड़कने लगी, इंद्रधनुष निकल आया और देवराज इंद्र अपने बेटे को झांक कर देखने लगे। यह दृश्य देखकर सूर्य भगवान ने कर्ण के सिर पर बादल हटा दिए और अपनी किरणों से नहला दिया, जबकि अर्जुन बादलों की छाव में खड़ा हुआ था। कर्ण के पक्ष में दुर्योधन और उसके भाई थे और दूसरी ओर द्रोण, कृप और भीष्म अर्जुन के पक्ष में थे। दर्शन दो भागों में बट गए थे, कुछ अर्जुन की तरफ थे, कुछ कर्ण की तरफ। दूसरी ओर कुंती कर्ण के कवच और कुंडल देके बेहोश हो गई। विदुर ने दासियों की सहायता से जल छिड़ककर उसकी बेहोशी दूर करी। होश में आने के बाद कुंती ने आपस में लड़ने को उतावले दोनों बेटों को देखकर व्याकुल हो उठी। उसी समय द्वंद्व युद्ध के नियमों के जानकार कृप ने धनुष बाण लेकर दोनों तैयार खड़े पक्ष के योद्धाओं पर हिष्टपात करके कर्ण से कहा, यह कुरुवंश में जन्मा अर्जुन है, पांडु और कुंती का तीसरा पुत्र। यह तुमसे द्वंद्व युद्ध करने को तैयार है, किंतु पहले तुम ये बताओ कि तुम किस राजवंश के हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब अर्जुन ये तय करेगा कि वह तुम्हारे साथ लड़ेगा या नहीं, क्योंकि राजा कभी निचले वंश के लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। कृप की ये बातें सुनकर कर्ण उदास हो गया, जैसे कमल बारिश में मुरझा जाता है। तभी दुर्योधन चिल्लाया, मैंने तो सुना है जो कुलीन हो, जो पराक्रमी हो, जो सेनापति हो, वह राज्य की कामना करने के अधिकारी होते हैं। यदि अर्जुन उस आदमी से नहीं लड़ेगा जो राजा नहीं है, तो मैं यहीं पर कर्ण को अंग राज्य की गद्दी पर बैठाता हूँ। और उसी समय सोने का सिंहासन मंगवाकर कर्ण को बिठा दिया गया। ब्राह्मणों ने मंत्र, फूल और जल से उसका राज्याभिषेक किया। अंगराज कर्ण की जय के नारे लगे। कर्ण ने दुर्योधन को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे राज्य दिया है, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने उत्तर दिया, बस इसके बदले मैं तुम्हारी अटूट मित्रता चाहता हूँ। तब कर्ण ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूँ। दोनों उसके बाद बहुत गहरे मित्र बन गए। इतने में मैले कपड़ों में पसीने से तत्पर लाठी उठाए कांपते हुए एक आदमी वहां पहुंचा। उसे देखते ही कर्ण ने अपना धनुष बाण जमीन पर रख दिया। राजमुकुट से सुशोभित अपना सिर प्रतिभक्ति से भरकर उसके चरणों में नवाया और उस आदमी ने कर्ण को गले लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, मैं आज बहुत खुश हूँ। और ये कहते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सब देखकर भीम ने समझा कर्ण सारथी का बेटा है और उसका तिरस्कार करते हुए कहा, तुम तो सूत पुत्र हो, अर्जुन के हाथों मरने की योग्यता तुम में नहीं है। ये चाबुक उठाओ और रथ चलाओ, वही तुम्हारे वंश के अनुरूप काम है। ये कठोर शब्द सुनकर कर्ण को अच्छा नहीं लगा और उसी समय गुस्से में दुर्योधन ने भीम को उत्तर दिया, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते भीम। क्षत्रिय का सबसे बड़ा गुण है पराक्रम। नदियों की शालीनता की भांति वीरों की शालीनता भी रहस्यमय होती है। और इतना ही नहीं, जिनके जोड़ का योद्धा दुनिया में दूसरा नहीं है, वे हमारे गुरु द्रोण यज्ञ कलश में जन्मे थे और कृप जन्मे थे कुशा से। और तुम सब पांडवों की जन्म की कहानी भी मैं जानता हूँ। कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुआ और सारे शुभ लक्षणों से युक्त है कर्ण। केवल अंग देश का नहीं, विश्व का राजा बनने के योग्य है। कर्ण के लिए मैंने जो किया है वह जिसे सहन नहीं हो, वह धनुष उठाकर रथ पर चढ़े और मेरे साथ युद्ध करे। तब दर्शकों की भीड़ से हाँ हाँ की आवाजें आईं और इतने में सूर्य अस्त हो गया। दीपकों के उजाले में कर्ण का हाथ पकड़कर दुर्योधन उसे अपने संग महल ले आए। द्रोण, कृप तथा भीष्म के साथ पांडव भी अपने घर चले गए। दर्शक भी लौट गए। कुछ अर्जुन को सराह रहे थे, कुछ कर्ण को और कुछ दुर्योधन को। कुंती मनी मन प्रसन्न थी, क्योंकि मैं पहचान गई थी कि कर्ण उसी का बेटा है।
आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।